दोस्त, डाउ रिवॉर्ड जिसके लिए आज की तारीख में सभी लोग एलजीएनएस में काम करते हैं, वो क्या है वो मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है V1 से लेके V6। टोटल 6 रैंक होते हैं जिनमें हम डाउ रिवॉर्ड अचीव करते हैं। डाउ रिवॉर्ड अचीव करने के लिए जो स्ट्रक्चर है पहले उसको समझें। आपका जो सेल्फ आईडी होता है, आपका अपना आईडी, उसमें मिनिमम $100 का आपने एलजीएनएस को स्टेक करा होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, आपके 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर्स होने चाहिए। मतलब आपने 3 डायरेक्ट लोगों को स्पॉन्सर करना है जिससे टीम ए बी सी बनेगी। और तीसरी कंडीशन वो रैंक वाइज आती है। ये जो 2 कंडीशंस बताई ये तो एलिजिबिलिटी के लिए है। तीसरी कंडीशन है टारगेट। तो टीम जो अपना सबसे पहला लेवल है V1, वो उसको हम कहते हैं लेवल को मिशनरी लेवल। ठीक है जी। अब यहाँ पे मिशनरी रैंक अचीव करने के लिए, V1 रैंक अचीव करने के लिए आपको तीनों टीमों में $50,000 का टारगेट अचीव करना पड़ेगा। मतलब टीम ए में $50,000 का बिजनेस, टीम बी में और टीम सी में भी 50,000 का बिजनेस। तो जैसे ही आपका वो बिज़नेस हो जाएगा तो आपको रिवॉर्ड मिलता है 0.01 से लेके 0.5% के बीच में। अप्रॉक्सीमेटली ये 1.5 लाख से लेके लगभग 3 लाख रुपए के बीच में जाता है। 3 से 4 लाख रुपए तक जाता है। अच्छा, ये अमाउंट वेरी करती रहेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन में लिखा हुआ 6 लाख से 15 लाख। एक्चुअली ये तब की पीपीटी बनी हुई है जब $20 का प्राइस था एलजीएनएस का। आज की तारीख में एलजीएनएस अप्रॉक्सीमेटली 4.5 और $5 के बीच में है। इसलिए मैंने बताया अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख से लेके 4-4.5 लाख, क्योंकि प्राइस वेरी करता रहेगा तो ये अमाउंट भी वेरी करती रहेगी। ठीक है। और कुछ ऐसा होता है कि हम जब 3 टीमों में 50,000 का टारगेट अचीव करने जा रहे हैं तो कोई टीम 50,000 पे होगी, कोई टीम 70,000 पे भी हो सकती है, कोई टीम 90,000 पे भी हो सकती है। तो इसलिए ये अमाउंट वेरी करेगा। V2 इनकम आपकी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगी जैसे ही आपने 50,000 का टारगेट अचीव कर लिया। ठीक उसके 6 महीने के अंदर अगर कोई भी नया बिजनेस नहीं होता तो जो एग्जिस्टिंग स्टेक कर रखा लोगों ने, वही स्टेक बिजनेस आपका 6 महीने में $1,50,000 हिट हो जाएगा और आप V2 रैंक अचीव कर जाएंगे। तो V2 रैंक अचीव करने के लिए तीनों टीमों में आपको $1.5 लाख का बिजनेस चाहिए और यहाँ पे आप V2 समुराई बन जाएंगे। V3 अचीव करने के लिए आपका बिजनेस $3 लाख का होना चाहिए तीनों लेग्स में। यानी कि पहले आप V1 बने, उसके 6 महीने बाद V2 बने और अप्रॉक्सीमेटली 3.5 महीने बाद आप V3 बन जाते हैं। ठीक है। अपने इन सब टारगेट्स को अचीव करने के लिए अगर आप एडिशनल एफर्ट डालते हैं तो वो जल्दी अचीव कर लेते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो मेहनत करते हैं वो V1 V2 रैंक 6-6 महीने में, 4-4 महीने में, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 3-3 महीने में भी अचीव कर लिए, 2 महीने में भी अचीव कर लिए। ये डिपेंड करता है कि आपका एफर्ट कैसा है। तो V3 रैंक में जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया 25 लाख, आपका 25 से 50 लाख, आप इसको लगभग 4 गुना कम कर दीजिए। अप्रॉक्सीमेटली मान के चलें कि 5 से 6 लाख से लेके 10-12 लाख तक आप V3 में अर्न करते हैं हर महीने। ठीक है। अब V4 रैंक पे आ जाते हैं। V4 रैंक में मिनिमम डॉलर आपका जो टारगेट चाहिए वो $5 लाख का चाहिए। तीनों टीमों में 5 लाख ए में, $5 लाख बी में, $5 लाख सी में। V5 के अंदर $10 लाख और V6 के अंदर V5 चाहिए आपको तीनों टीमों में। दोस्त, आप V1 V2 V3 तो अपने आप अचीव कर लेंगे, लेकिन उसके बाद V4 V5 V6 अचीव करने के लिए आपको फुल टाइम एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये टारगेट्स छोटे नहीं हैं, लेकिन जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी छोटे नहीं हैं। हम V6 की बात करें, जो मास्टर का लेवल है वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख से लेके 2.5 करोड़ रुपए महीने की अर्निंग आप कर पाएंगे अगर रेट्स सेम रहते हैं। अगर रेट बढ़ जाते हैं तो आपकी जो अर्निंग है वो भी बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये डाउ रिवॉर्ड समझ में आया होगा। थैंक यू।